पहले तो ये जान लीजिए कि विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन और सेल्फ टॉक, ये तीन चीज़ हैं। कितने हैं? क्या क्या? मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन तीन चीज और सेल्फ टॉक। ठीक है। और सेल्फ टॉक। मेडिटेशन तो क्या रहता है कि मेडिटेशन तो बिल्कुल हम एक जी भाई। बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं। जैसे कि हमारे साहब बताते हैं ग्रेवाल जी कि भाई एक सीधे बैठ जाइए आप, और सीधे बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और सांस, लंबी लंबी सांस लीजिए, तो बिल्कुल बॉडी को हम रिलैक्स कर लेते हैं। वो हमारा मेडिटेशन होता है। ठीक है। फिर सर ये बताते हैं कि फिर हमारा ये शुरू होता है, विजुअलाइजेशन शुरू होता है। उसमें बताते हैं कि भाई मेरा, मैंने लॉक आईडी, मतलब मैंने कंपनी की वेबसाइट डाल दी है, shapesofIndia.com। वेबसाइट खुल गई है। वेबसाइट खुलने के बाद, और उसमें मैंने अपनी आईडी डाली है। आईडी डालने के बाद उसमें पासवर्ड डाला है। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद फिर मैंने दिस वीक चेक में गया हूँ। चेक मेरे इतने रुपए का है। फर्स्ट वाई का इतने रुपए का है, सेकंड वाई रीसेल का इतने का है, ट्रिपल सी का इतने का है। ये हमारा हो गया विजुअलाइजेशन हो गया। ठीक है। फिर तीसरा पार्ट ये है, जी भाई। वो कहते हैं हम सेल्फ टॉक। ठीक है। तो आज मैं इस जी चीज़ के भाई। बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसको और हम बड़ी पावर बना सकते हैं। कैसे पावर बना सकते हैं? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो कि ड्रीम क्या है। पहले ड्रीम के बारे में हम जान लेते हैं। पहले ड्रीम, तो ड्रीम क्या होता है कि ड्रीम का मतलब है सपना। वो सपना नहीं जैसे हम रात को नींद में देखते हैं, मगर वो सपना जो हमारी इच्छाओं को प्रस्तुत करता है। कुछ करने का सपना, कुछ बनने का सपना, कुछ पाने का सपना। ड्रीम का होना क्यों जरूरी है? कहते हैं कि हमारी इच्छाएं ही हमसे कर्म करवाती हैं। अगर कुछ बड़ा काम करना है तो बड़ी इच्छा का होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। सपना हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है, कार्य करने का उत्साह देता है। ड्रीम कैसे होने चाहिए? सपना कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, तभी तो वह सपना कहलाता है। हाँ, इतना जरूर है कि सपना आपसे, आपके परिवार के या आपसे जुड़े हुए किसी भी इंसान के लिए लाभकारी होना चाहिए। बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारा सपना किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ड्रीम कैसे हकीकत में बदलते हैं? सपने से हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं, लक्ष्यों से हमारे आयोजन निर्धारित होते हैं, आयोजन से हमारे एक्शन कर्म होते हैं, और कर्म से परिणाम पैदा होते हैं। इस तरह सपने हकीकत में बदलते हैं। मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। ड्रीम कैसे हकीकत में बदलते हैं? सपने से हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं। सपने से हमारे लक्ष्य निर्धारित होते हैं, और लक्ष्यों से हमारे आयोजन निर्धारित होते हैं। आयोजन, ठीक है। आयोजन से हमारे एक्शन कर्म निर्धारित होते हैं, और कर्म एक्शन से परिणाम पैदा होते हैं। इस तरह सपने हकीकत में बदलते हैं। सपने आपको लिखना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को सपने 50 सपने लिखने। कितने लिखने? 50 सपने हर व्यक्ति को लिखने लिखने, और डेली डेली आपको सुबह वो पढ़ने। डेली क्या करना है आपको? जो आपने सपने बनाए हैं वो सपनों को आपको पर डे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये मैं आज आप लोगों को, आप मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, मैं ये एक बहुत बड़ी शक्ति बता रहा हूँ, बहुत बड़ी पावर बता रहा हूँ कि ये सपनों को आपको नोट करना है, और नोट करने के बाद उनको सवेरे आपको पढ़ना है। फिर लिखा हुआ, मेरा संकल्प, मेरे दिल में हौसले लिए भरपूर पुरुषार्थ करूंगा, और हर दिन हर पल कार्य करते वक्त मेरे सपनों को मेरी आंखों के सामने रखूं। ये संकल्प है कि मैं दिल में हौसले लिए भरपूर पुरुषार्थ करूंगा, और हर दिन हर पल कार्य करते वक्त मेरे सपनों को मेरी आंखों के सामने रखूंगा। सब समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आपको पूरा, जी भाई। कि अभी मैं बात करता हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में, बात करता हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में, बात करते हैं कि कैसे कैसे करना है। वो आपको करने की बहुत जरूरत है। वो क्या है? विजुअलाइजेशन कर लेंगे तो आपका इतना बड़ा काम हो जाएगा कि बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो क्या करना है इसके बारे में मैं जरूर बताता हूँ आपको। पहले तो जो चीज विजुअलाइजेशन आपने जो चीज देखी है,
आप जो इमेज बना रहे हैं क्या है, यानी कि विजुअलाइजेशन का मतलब है इमेजिन, इमेज, बिलीव और इमेज, बिलीव और अचीव। समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है? एक इमेज बनाई आपने, इमेजेशन, यानी कि कल्पना करी आपने। फिर मैंने क्या बताया, हाँ मणिकांत जी क्या बताया था? बिलीव। फिर मैंने बताया बिलीव, फिर बताया अचीव। यानी कि जो आपने इमेज बनाई है, इमेजेशन बनाई है, जो आपने एक फोटो बनाया है, जो आपने ड्रीम बनाया है, उस पर आपको बिलीव करना है। क्या करना है? उस पर बिलीव करना है। बिलीव और करना जब है। बिलीव करेंगे तो अचीव करेंगे, यानी कि कंसीव करेंगे तो आप अचीव करेंगे। समझ में आ रही है? मैं विकसित होते रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उम्र भर सीखता रहता हूँ। मैं आगे बताता हूँ आपको। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, विजुअलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विजुअलाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। विजुअलाइजेशन क्या होता है? विजुअलाइजेशन का अर्थ है मनोचित्रण। मनोचित्रण है अर्थात जो घटना आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जो घटना आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उसका अपनी काल्पनिक शक्ति के प्रयोग से मानसिक अनुभव करना। समझ में आ रही है आपको? ये मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं, कर्म से भी ज्यादा ये काम करेगा। दोबारा बताता हूं मैं आपको, अर्थात जो घटना आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, घटने से मेरा मतलब है जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, उसका कल्पना शक्ति के प्रयोग से मानसिक अनुभव करना। कल्पना शक्ति का मतलब, कल्पना शक्ति का मतलब आपने कल्पना, यानी कि कल्पना का मतलब एक फोटो बनाया, इमेज बनाया है, और मानसिक अनुभव करना, मानसिक मन में वो आपको क्या देखनी है। समझ में आ रही है? एक आपने फोटो लगाया यहाँ पर, फोटो लगाया, वो क्या हो गया, ये फोटो लगा दिया और ये कल्पना शक्ति हो गई। कल्पना या आप इमेज कर रहे हैं उसकी शक्ति, और वो मानसिक अनुभव आप बार बार उसको देख रहे हैं, मन में आपकी चल रही है, वो आपको हो गया विजुअलाइजेशन हो गया। समझ में आ रही है आपको? अब विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? बिल्कुल जी। विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है? विजुअलाइजेशन के कारण वह घटना एडवांस में अपने माइंड में घटित होना शुरू हो जाती है। समझ में आ रही है आपको? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है आपको। विजुअलाइजेशन के कारण वह घटना एडवांस में अपने माइंड में घटित होना शुरू हो जाती है। अगर हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो एडवांस में वो घटना घटित होना शुरू हो जाती है। आपको कोई ड्रीम बनाया है, उस ड्रीम को आप इमेजिन, उसका फोटो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं और उस पर बिलीव कर रहे हैं, वो हो गया आपका विजुअलाइजेशन हो गया। और विजुअलाइजेशन हो जाता है तो बोल रहा है कि भाई क्या हो जाता है कि अपना आपके माइंड में वो घटना घटित होना शुरू हो जाती है। यानी कि आपने सोचा कि भाई मैं टारगेट को अचीव करूंगा, वो टारगेट आपका माइंड में घटित, यानी कि माइंड में चलना स्टार्ट हो जाता है और पूरा होने की कोशिश रहती है। कब? जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तब। ठीक है? अब आगे की हम बात करते हैं, विजुअलाइजेशन के कारण जी। कामयाबी संभव लगने लगती है। देखिए, विजुअलाइजेशन के कारण कामयाबी क्या होती है? संभव लगने लग जाती है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं तो जो कामयाबी है, जो हमारा गोल है, जो हमारा टारगेट है, वो क्या होता है? संभव लगने लग जाता है। विजुअलाइजेशन के कारण मन में सकारात्मक माहौल का सृजन होता है, जो बहुत जरूरी है। विजुअलाइजेशन के कारण एक्शन लेने की इच्छा होती है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आलस आ रहा है मेरे अंदर ये बॉडी में ये दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर वो विजुअलाइजेशन करता है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है और आपका जो बॉडी, या मान लो आपके बॉडी के जो पुर्जे हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कब? जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तब। समझ में आ रही है आपको? तो फिर दोबारा पढ़ता हूँ आपको। विजुअलाइजेशन के कारण मन में सकारात्मक माहौल का सर्जन होता है, जो बहुत जरूरी होता है। विजुअलाइजेशन के कारण एक्शन लेने की इच्छा होती है। विजुअलाइजेशन के कारण क्या होता है? एक्शन लेने की क्षमता होती है, क्योंकि विजुअलाइजेशन की किसी भी सर्जन का बीज है। विजुअलाइजेशन क्या है? कोई भी चीज का क्या है? वो बीज है। आगे क्या करते हैं? क्या विजुअलाइजेशन करना चाहिए? आप किस तरह से क्या काम करेंगे? आप किस तरह से क्या काम करेंगे? विजुअलाइजेशन क्यों करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो बता देते हम कि आप जो भी काम करेंगे, आप किस तरीके से क्या काम करेंगे, उस काम को आपको क्या परिणाम मिलेगा,
वह परिणाम मिलने के कारण आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा। अभी आप ध्यान से सुनो आप इस बात को। जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको ये पूरा पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है, और उसका आपको क्या परिणाम मिलेगा, वह परिणाम मिलने के कारण आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा। मणिकांत जी और मिस्टर विमलेश जी, प्रीतम जी और राजेश जी एंड अमृत यादव जी, बहुत पॉइंट की बात है ये। आप जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, जब आप पिक्चर देखेंगे तो क्या क्या करेंगे, आप किस तरीके से काम करेंगे। किस तरह से काम करने का मतलब ये है कि कैसे काम करेंगे, तो उसमें आपको विजुअलाइजेशन में आपको डालना पड़ेगा कि मैं सवेरे 7 बजे उठूंगा, ठीक है, 7 बजे उठने के बाद मैं इतने बजे नहा धो के फील्ड में निकल जाऊंगा और पर डे मैं इतने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, पर डे मैं इतना काम करूंगा, पर डे में इतना काम करूँ, उस काम को क्या परिणाम मिलेगा और उससे मेरा टारगेट अचीव होगा, और परिणाम मिलने के कारण आपकी जिंदगी में क्या क्या फर्क आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि मैं डायमंड बनूंगा। किसी भी घटना को कैसे विजुलाइज करें, किसी भी घटना को कैसे विजुलाइज करें, मानो वह घटना अभी घट रही है, समझिए ध्यान से, मानो वो घटना अभी घट रही है। यानी कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे 5,000 का चेक बनेगा, तो 5,000 का चेक आप देख रहे हैं, कंपनी की वेबसाइट खोली है, वेबसाइट खोलने के बाद 5,000 रुपये देख रहे हैं, 5,000 रुपये, उसमें 5,000 रुपये का चेक शो हो गया है, और 5,000 रुपये का चेक सोने के बाद आपका मोबाइल में मैसेज आ गया है, आपका जो जो भी आपका ऐप है जो भी है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें हिस्ट्री में देख रहे हैं कि 5,000 रुपया क्रेडिट हो गए हैं, कहाँ से, SafesOfIndia.com से, ठीक है भैया। मानो वह घटना अभी घट रही हो पूरे डिटेल के साथ, अर्थात उस घटना में शामिल लोग, चीजें, जगह, समय, मूवमेंट, संवाद और पूरा घटनाक्रम, घटना को केवल देखना ही नहीं है बल्कि अनुभूति करनी है। विजुअलाइजेशन करने से पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है आपको, पूरी स्क्रिप्ट लिखनी है, आंखें बंद करके रिलैक्स मूड में शांत चित्त में सुबह शाम विजुअलाइजेशन करना है, सुबह शाम आपको विजुअलाइजेशन करना है। समझ में आ रही है आपको ये ये हाँ तो जी आपने समझ देख गए। लिया। अगर इसी चीज को अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये तो आपने एक स्क्रिप्ट बना ली, एक पेपर पे स्क्रिप्ट बना ली और उसको विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसी को अगर आप क्या कर लेते हैं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो बन जाती है आपकी सेल्फ टॉक। क्या बन जाती है वो, सेल्फ टॉक बन जाती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे सेल्फ टॉक बनानी होती है आपको। मैं जो इसी की विजुअलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले नंबर तो एक चीज मैं बताता हूँ आपको कि जो भी चीज आप भगवान ने आपको दी है, पहले तो उसका आपको धन्यवाद देना है, जिस जगह पर हैं जैसे भी हैं आप, और उसमें कभी भी बुराई नहीं देखनी है, क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने आपको, हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से सबको सबको सेट कर दिया है। पहले तो ये मान के चलिए, कोई व्यक्ति की दुकान है, कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ 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 कर रहा है, ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो किसकी मर्जी से चल रही हैं, वो भगवान की मर्जी से चल रही है। और उसमें आपको अभी कोई दोष देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोष दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि किसमें दोष, किसमें दो, अगर आप बोल रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, तो आप ना तो अपने मम्मी पापा को दोष दे रहे हैं, सीधे के सीधे भगवान को दोष दे रहे हैं, भगवान के अंदर कमी निकाल रहे हैं, भगवान को आप जो है जाने अनजाने में गलत बोल रहे हैं, तो फिर भगवान आपको देगा नहीं। समझ में आ रही है आपको। पहले तो जो भी चीज है आपके पास जो इस टाइम पे अवेलेबल है, उसका तो आपको एक कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये ऐसे बोलना है, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर से और अमीर होता जा रहा हूँ, मैं अमीर से और अमीर होता जा रहा हूँ, मैं अमीर से मैं अमीर होता जा रहा हूँ, मेरा 5,000 रुपये का हफ्ते का चेक बनना है, मेरा 5,000 रुपये हफ्ते का चेक बनना है, मेरा 5,000 रुपये हफ्ते का चेक बनना है, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मेरी टीम में डेली प्लान हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मेरी मेरी लिस्ट में डेली 5 लोग ऐड हो रहे हैं, मेरी लिस्ट में 5 लोग ऐड हो रहे हैं, भगवान को धन्यवाद देता हूँ, मेरी लिस्ट में 5 लोग
ऐड हो रहे हैं, डेली जुड़ रहे हैं। मैं डेली अपनी लिस्ट से मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लिस्ट में से लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, मैं अपनी लिस्ट में से लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। पर डे मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पर डे मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पर डे मेरे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। फ्राइडे की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मेरी टीम बैठती है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मेरी टीम बैठती है, फ्राइडे की ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा मेरी टीम बैठती है। संडे के दिन प्लान में सबसे ज़्यादा मेरे गेस्ट आते हैं, संडे के प्लान में सबसे ज़्यादा मेरे गेस्ट आते हैं, संडे के प्लान में सबसे ज़्यादा मेरे गेस्ट आते हैं। मेरी टीम में कई सारे प्लानर हैं, मेरी टीम में प्रीतम जी डेली प्लान देते हैं, मेरी टीम में कौशल जी डेली प्लान देते हैं, मेरी टीम में प्रीतम जी डेली प्लान देते हैं, मेरी टीम में भूषण जी डेली प्लान देते हैं, मेरी टीम में मणिकांत जी डेली प्लान देते हैं, मेरी टीम में बिमलेश जी डेली प्लान देते हैं, डेली ऑडियो सुनते हैं, डेली ऑडियो सुनते हैं। भगवान को धन्यवाद देता हूँ। डेली ऑडियो सुनते हैं, डेली वीडियो वीडियो देखते हैं, डेली किताब पढ़ते हैं। यानी कि जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसको आपको सेल्फ टॉक में डालना, विजुअलाइजेशन में डालना है, स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट क्या है? बनानी है। मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, मैं अपनी